वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पांडे लुकास अकाउंट यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी के साथ 2022 एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग चलेंगे हमारे साथ और डिस्कस करेंगे। हमने ये काम जो किया है वो बच्चों को डिमांड को ध्यान रखते हुए किया है और आप सभी बच्चे बहुत सारे प्यार देंगे इस वीडियो को और हमारा कोशिश होगा कि आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ पाए। इसको ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने लेकर आए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम लोग फर्स्ट चैप्टर का एनपीओ का क्वेश्चन से स्टार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल टेस्ट पेपर का जो पीडीएफ है वो हमारे सामने है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, मतलब ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल लेजर आर शोन। सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन में बात क्या बोल रहा है। एक तो रिसिप्ट कर रहे हैं आप और वो भी कैपिटल लेजर। जो भी रिसिप्ट कैपिटल लेजर के होते हैं वो सारे लाइबिलिटीज होते हैं, ठीक है ना। तो जो लाइबिलिटीज होंगे उसे कहाँ दिखाया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में पहला जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो हम लोग लाइबिलिटीज दिखाते नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमको मिल गया बैलेंस शीट, तो दूसरा ऑप्शन हमें सही लग रहा है। आप ऑप्शन नंबर सी भी देख सकते हैं, पीएल अकाउंट यहाँ जाएगा नहीं और ये नन ऑफ दीज है। तो हमें जो लग रहा था कि सही आंसर होगा इसका वो बैलेंस शीट होगा बच्चों। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपके सामने, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अदर चंदे को दिखाया जाता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर शोन इन। सबसे पहले बताइए कि चंदा क्या होता है। चंदा आपको पता है कि ये जो चंदा सब्सक्रिप्शन है वो हम हमेशा रिसीव करते रहते हैं। इनकम होता है किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और अगर कोई इनकम बाकी है तो आपके लिए हो जाता है संपत्ति। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसे हम किस साइड में दिखाएंगे। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है एक एसेट साइड में दिखाएंगे, दूसरा लायबिलिटी साइड में, तीसरा रिसिप्ट साइड में और चौथा नन ऑफ दीज। आप ठीक से सोच के देखो। एक तो बात हो गया कि ये आउटस्टैंडिंग है तो रिसिप्ट होगा नहीं। नन ऑफ दीज पे बाद में सोचेंगे। एसेट्स साइड में जाना चाहिए जैसे हमें लगता है, बाद में देखेंगे। लाइबिलिटीज ये नहीं होगा इसलिए क्योंकि कोई भी इनकम अगर बाकी हो तो वो लाइबिलिटीज हो नहीं सकता है। तो बच्चों मैं फिर से बता दूं आपको कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इनकम बाकी है, मतलब आपका इनकम जनरेट हो चुका है, लेना बाकी है, तो आपके लिए होगा संपत्ति। और हाँ, हमारा आंसर हो जाना चाहिए ए एसेट साइड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं काम करता है उसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो बच्चों आप देखो, महाविद्यालय ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता है। खेल कोई भी क्लब वो भी जो होता है खेलकूद का, तो स्पोर्ट्स क्लब भी जो है वो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए बिजनेस किया था। हॉस्पिटल्स को हम मान के चलते, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो ये भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होगा। तो एक ही हमको लग रहा है मारुति उद्योग जो प्रॉफिट कमाने के लिए करती है संस्था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये 3 प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये प्रॉफिट कमाने वाली है, तो आंसर हो जाएगा 3। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना 4 बोला है एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। कोई भी अगर संस्था, हमने तुरंत बताया था कि कोई भी अगर आप क्या करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स होता है, मेन इनकम का सोर्स होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय एन ऑर्गेनाइजेशन वो आंसर क्या होगा। तो आपसे पहले बोला है कैपिटल रिसीप्ट होता है, दूसरा रेवेन्यू रिसीप्ट होता है, सी बोला है बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दीज। तो हमारा मानना है कि सब्सक्रिप्शन हमेशा आते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स के द्वारा, और ये आंसर होना चाहिए आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब ये आयकर प्राप्ति होगा सब्सक्रिप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्थान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको देखना है। तो सबसे पहला बोल रहा है बिहार एकेडमिक काउंसिल, दूसरा टाटा स्टील, तीसरा एयर इंडिया और चौथा डी जेट एयरवेज। जेट एयरवेज प्रॉफिट कमाता है, एयर इंडिया प्रॉफिट कमाता है, टाटा स्टील प्रॉफिट कमाता है, तो प्रॉफिट नहीं कमाता है वो कौन हो जाएगा, बिहार एकेडमिक काउंसिल। तो ये भी आपका आंसर ए हो जाएगा। तो बच्चों देखो कितना आसान क्वेश्चन है जिसमें केवल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अगर आपको ये ध्यान में हो तो आसानी से आप टिक कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन शुल्क लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय अ क्लब। एक बात सोच लो,
ये लाइफ मेंबरशिप पूरे जीवन में एक बार मिलेगा। बताना, जो केवल कब एक बार मिले, लंबे समय पर मिले, उसको कैपिटल रिसीप्ट बोलते हैं। तो आप खोज लो इसमें से कैपिटल रिसीप्ट दिया है कि दिया आंसर में, तो आप देख सकते हैं बी आंसर है इसका। तो ज्यादा कहीं देखने की जरूरत है नहीं, आप बी टिक कर लेंगे कि एक बार जो यहाँ पर आप देखो आजीवन शुल्क, मतलब जीवन में एक बार मिलता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो मेंबरशिप फी होगा वो कौन सा हो जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल रिसीप्ट में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिक को कहते हैं। फिर से देखेंगे, द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, मतलब लायबिलिटीज से ज्यादा अगर एसेट्स है, तो एसेट्स ज्यादा है, मान लो 5 लाख का संपत्ति है और लायबिलिटीज 4 लाख का है, तो 1 लाख जो एक्स्ट्रा आएगा उसे क्या बोल देंगे, मतलब जानते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल तो होता नहीं है, उसकी जगह पे हम लोग यूज करते हैं द टर्म कैपिटल फंड। तो अगर हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो बैलेंस निकल के आएगा, उसे हम कैपिटल फंड बोलते हैं और आंसर हो जाएगा आपका ए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज, अगर आप इनकम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं तो आपका बन जाता है लायबिलिटीज। तो आप खोज लीजिए लायबिलिटीज कौन सा, और हो जाएगा आपका आंसर सी में दिया है ए लायबिलिटी, और वो आपका आंसर है दोस्तों। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, एक स्कूल द्वारा वार्षिक उत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप मानेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज, ये जो फंक्शन वगैरह है वो होते रहता है बार बार, तो आप इसको आप रेवेन्यू मान के चलेंगे। तो बार बार जो रिसीव उसे रेवेन्यू मानना है, जो एक बार रिसीव वो कैपिटल मानना है, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे रेवेन्यू रिसीव्ड। चलेंगे बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक सामान्य साझेदारी में साझेदार की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। एक बात याद रखेंगे, एक सामान्य साझेदारी में आपको 3 बात बताता हूं। पहला कि पार्टनरशिप में अगर कंपनी एक्ट 464 के तहत जो पार्टनर्स का मैक्सिमम नंबर है वो 100 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का कोई बात किया नहीं गया है। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी जनरल बिजनेस में 50 मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं और बैंकिंग बिजनेस में 10 हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप सामान्य बिजनेस मतलब ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में पूछ रहा है, आप आंसर दे देंगे 50। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बोला है 11 में कि निम्न से कौन सा लाभ नियोजन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में एप्रोप्रिएशन इसमें से कौन हो जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, रेंट, हमको लगता है ये तीनों एक ही नेचर के हैं। और अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में आप कौन सा इसमें से चार्ज